हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल, जैसे कि कल हमने ये वीडियो बनाई थी जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि निफ्टी रेडी फॉर 23,000 ओवरनाइट पोजीशन होल्ड मैंने लिखा हुआ है। और मेरी जो पोजीशंस है वो मैंने आपको दिखाई हुई है कि ये वाली पोजीशंस हमारी होल्ड है। सिंपल सी बात है, ठीक है। बैंक निफ्टी के कॉल हम होल्ड करके गए थे। एंड ये मैं कॉल साइड की ट्रेड आज से नहीं कर रहा हूँ। मुझे शायद कम से कम ये देखो 11 दिन पहले ही मैंने ये लिखा था, बैंक निफ्टी बुलिश, टेक महिंद्रा बुलिश, आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। एंड 2 वीक पहले लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा था कि सेलिंग ओवर। और आप चार्ट पे चले जाओ और देख लो, 2 हफ्ते पहले ही सेलिंग ओवर हुई है। बिल्कुल बॉटम फाइंड करके दिया है सभी मेंबर को जो कि हमारी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन है। उन किसी मेंबर को पूछ सकते हो, या फिर कोई मेंबर है जो ऐसी वीडियो देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताओ कि हमने बॉटम फाइंड किया है या नहीं किया है। बैंक निफ्टी जब इस जगह पर ट्रेड कर रहा था ना, जब यहाँ ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, तब मैंने ये वीडियो डाली थी। मैंने कहा था सेलिंग ओवर हो चुकी है, कहीं ना कहीं बुलिश साइड के ट्रेड बनाने स्टार्ट कर दो। और ये मूवमेंट छोटी नहीं है, आपको देखने में कम लग रहा होगा, बट अगर आप देखते हो यहाँ से तो 2,000 पॉइंट कैप्चर करवाए हैं बैंक निफ्टी में। एंड ऐसी बात भी नहीं कि बीच में से ट्रेड एग्जिट करवा दी। मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, अभी भी बुलिश है। इसका फाइनल टारगेट चैनल के अपर पॉइंट तक का है और आप देख सकते हो फाइनली आज ही अपर पॉइंट के पास आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कही थी। एंड अब जो भी पोजीशन होंगी वो नए पोजीशन बनेंगे। अब देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है चैनल पे आके, ठीक है। जैसे कि जब बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा था तब हमने ये भी कहा था कि सेलिंग साइड के पोजीशन बनाने स्टार्ट कर दो। ये पूरी रैली हमने सेलिंग साइड कैप्चर की। उसके बाद मैंने यहाँ आपको थोड़ा मार्केट का बिहेवियर देखा कि मार्केट सपोर्ट पे आके किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है। वो चीज़ देख के कहीं ना कहीं फाइंड किया कि बायर्स फिर ज़्यादा मतलब बायर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर एंड बुलिशनेस फिर से बन सकती है। तो मैंने फिर वीडियो डालना स्टार्ट किया और मेंबर्स को बोलना स्टार्ट किया कि अब बाइंग साइड की ट्रेड बनाओ, सिर्फ पुट साइड की ट्रेड मत बनाओ। एंड पिछले 2 हफ्ते से मैं कंटिन्यू यही बोलने जा रहा हूँ, मार्केट अगर गिर रही है तो समझ लो वो बाई करने का मौका है। एंड सिर्फ बाइंग साइड की ट्रेड बनाओ, जो भी आपका सेटअप है उसको आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेड सिर्फ बाइंग साइड की बनाओ। और अब आपके सामने है, अगर इस 2,000 पॉइंट की रैली में अगर आप बाइंग साइड की ट्रेड बनाते तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं लॉस होता है यार। एक दो अगर ऐसे हिट होते तो अलग चीज़ है, बट ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही होना था, क्योंकि 2,000 पॉइंट की रैली है, ये कहीं भी बाय कर लेते तो प्रॉफिट ही होना था। बैंक निफ्टी रोजाना 200-300 पॉइंट भाग रही है। अब मेन चीज़ ये है, अब तो पूरी दुनिया बुलिश हो जाएगी, लेकिन अब ये बुलिशनेस खत्म हो जाएगी जब पूरी दुनिया सोचेगी ना कि अब भागेगी असली ऊपर। अब नहीं भागेगी। जब यहाँ दुनिया सोच रही थी कि अब बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, उस टाइम हमने कहा था अब बाय करने का टाइम आ चुका है। भाई ये दुनिया के थोड़ा अगेंस्ट चलना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो। एंड सिंपली ये बैंक निफ्टी जो टारगेट हमने सोचा था वो दे चुका है, देख सकते हो बिल्कुल टॉप पॉइंट पे आ चुका है। बिल्कुल 100-150 पॉइंट की रेंज बची है, तो उसका हमें लालच से नहीं, हमने 2,000 पॉइंट कैप्चर कर लिया तो 100 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको छोड़ेंगे साइड में एंड देखेंगे मार्केट यहाँ पे करती क्या है। बैंक निफ्टी को यहाँ पे कम से कम 1-2 दिन बिताने दो, थोड़ा प्राइस एक्शन समझ में आने तो उसके बाद डिसाइड होगा कि यहाँ से ये फिर से डाउन साइड की रैली स्टार्ट करेगी। जैसे कि डाउन साइड की रैली स्टार्ट करेगी तो फिर से चैनल तक आएगी, तो हो सकता है 2,000 पॉइंट नहीं तो 1,500 पॉइंट फिर से गिरे ये, जो कि पॉसिबल है। देखने वाला सोचेगा नहीं गिर सकती, बट मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन दो मुझे, इसको 2 दिन यहाँ टाइम बिताने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये अगला टारगेट किस तरफ जाएगी, ठीक है। या फिर तो अपना ऑल टाइम हाई निकालेगी, जैसे कि रजिस्टेंस के पास आ चुकी है, आपके सामने है, ठीक है। पिछली बार भी यहीं से गिरी थी अच्छी खासी। एंड अब चैनल का भी रेजिस्टेंस यहीं पे है, पिछला रेजिस्टेंस भी है, ऑल टाइम हाई पे भी आ गई है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करती है मार्केट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड बात करूँ अगर मैं निफ्टी की, तो ये है निफ्टी का चार्ट। एंड निफ्टी के अंदर भी आपको पता हो तो इस जगह पे हमने सेलिंग की पोजीशन बनाए थे एंड ये पूरी रैली कैप्चर की थी। फिर यहाँ से बाइंग साइड की पोजीशन बनाए थे, ये भी पूरी रैली कैप्चर की थी। आपके सामने है, जो कोई मेंबर ने देखी थी पुरानी वीडियोस वो आपको कमेंट बॉक्स में बता भी देगा कि हमने कहाँ से बाइंग की थी और कहाँ से सेलिंग की थी, ठीक है। एंड आज हमने टोटल 2-3 ट्रेड किए थे, तो उन ट्रेड्स के हम लॉजिक देखेंगे, कहाँ से बाई किया था, क्यों बाई किया था। मेन चीज़ यही है ना कि सामने वाले को, आप मेरी यूट्यूब वीडियो देखते हो इसीलिए देखते हो ना कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो मेन चीज़ यही है कि आपने पैसा तो बना लिया, चलो ठीक है, कैसे बना पैसा वो चीज़ बतानी भी ज़रूरी है ना। चलो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ व्हाट्सएप पे, पहले तो दिखाता हूँ आज हमने कौन कौन से ट्रेड किए एंड फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मेरे प्रीमियम मेंबर है। आज हमने कोई गुड मॉर्निंग वगैरह का मैसेज नहीं डाला क्योंकि काफ़ी बिजी थे, अब ध्यान नहीं दे पाए इतना। हमने डायरेक्ट सीधी ट्रेड दी थी, ये देख लो 9:24 पे हमने पहला मैसेज डाला था जिसके अंदर लिखा हुआ है निफ्टी 22,400 की कॉल बाय एट 172, ठीक है। 9:24 पे कॉल दी हुई है, तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर देखते हैं 9:24 पे ऐसा क्या हुआ था कि हमें बाइंग साइड की पोजीशन यहाँ पे दिखी थी, ठीक है। देखो लास्ट जो निफ्टी की रैली आई हुई है, ठीक है, जो लास्ट निफ्टी की रैली आई हुई है इस जगह से आई हुई है ना, वन वे रैली, ये देखो, ठीक है। तो इसका 50% जोन कहाँ तक आ रहा था,
ये इसका 50% जोन, ठीक है, आपके सामने बिल्कुल। एंड मैंने ये लेवल कल ही ड्रॉ कर लिए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निफ्टी यहाँ तक आएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी कल खुलेगी गैप अप, एंड यहीं से जैसे कि एक ट्रेन लाइन अपनी बनाई हुई थी ऐसे कुछ, मुझे लगा था यहीं से निफ्टी ऊपर साइड के मूव करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, क्योंकि यूएसए मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, नैस्डैक और डाउ जोन्स, उसकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई। बट मुझे पता था ये डिप कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट बुलिश है, तो बाइंग आएगी तुरंत मार्केट के अंदर। और फिर मैंने तुरंत ये लेवल निकाले, नीचे सपोर्ट कहाँ से मिलेगी हमें, इस जगह से एक सपोर्ट एरिया दिखा। पहली कैंडल निफ्टी ने काफ़ी बड़ी बनाई, ये देखो आपके सामने पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बनाई जो 9:20 पे क्लोज हुई। एंड जब ये दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, मैंने किसी का वेट नहीं किया, मैंने इसी कैंडल पे तुरंत बोल दिया कि निफ्टी का एक और लोड बाय करो। हमारी BTST कॉल गई हुई थी एंड गैप डाउन हुआ तो हम लॉस में थे, बट फिर भी मैंने कहा कि कॉल और बाय करो यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था ये नीचे टिकने वाली है नहीं मार्केट। एंड आपके सामने है बिल्कुल, इस जगह से मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा मूव नहीं किया निफ्टी ने, बट हमें लॉस नहीं दिया, सिंपल सी बात है। हमें प्रॉफिट हुआ, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बट प्रॉफिट हुआ। ये आपके सामने थोड़ी सी देर बाद में निफ्टी न्यू हाई 190, पहला टारगेट हमारा डन हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हमने एक यूनाइटेड स्पिरिट नाम के स्टॉक को सेल करवाया था, उसमें हमारा एसएल हिट हुआ, हमने खुशी खुशी एसएल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड की थी, उसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ, 2 ट्रेड हमारे लगातार एसएल हिट हुए। एंड फिर मुझे काफ़ी मेंबर मैसेज करने लगे कि सर जो BTST ट्रेड है अपनी बैंक निफ्टी की, उसका क्या करना है। तो मैंने फिर उसके अंदर तुरंत मेंबर्स को एसएल दिया, मैंने कहा 300 का एसएल, उसको आप होल्ड रखो, ठीक है। उसको होल्ड करवाया। एंड फिर एक ट्रेड हमने दी श्रीराम फाइनेंस की कॉल, ये इसके अंदर मूवमेंट नहीं है स्टॉक में, ये वहीं के वहीं ट्रेड कर रहा है, इसने हमें लॉस भी नहीं दिया, प्रॉफिट भी नहीं दिया, बट इसको हम ऑलरेडी BTST लेके गए हैं, तो देखते हैं आने वाले टाइम में इसमें मूव आएगा, बट इसमें ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। और बैंक निफ्टी में हमने एसएल दिया था 300 का, ये वही है डॉक्टर रेड्डी का एसएल का नोटिस हमने डाला हुआ है कि एसएल हिट हो चुका है। देखो एसएल भी हिट होता है तो हम बोलते हैं क्लियर कि एसएल हिट हो चुका है, लॉस को एक्सेप्ट करो, ठीक है। वो बात नहीं है कि एसएल हिट हो गया तो मैसेज ही करने बंद कर दी, वो काम नहीं है हमारे पास। एसएल हिट हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमने एक्सिस बैंक की कॉल दी एक, ठीक है, एक एक्सिस बैंक की कॉल दी। एंड एक मैंने मैसेज डाला कि अपसाइड मूव पॉसिबल है आफ्टर 1:30, ठीक है। ये मैंने क्लियर डाला हुआ है कि 1:30 बजे के बाद में एक अपसाइड का मूव पॉसिबल है, सभी मेंबर को मैंने कहा हुआ है। एंड फिर मैंने एक कोटक बैंक में भी ट्रेड दी थी, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा कोटक बैंक, ठीक है। कोटक बैंक 1760 की कॉल मैंने दी हुई है, 36 रुपये से बाइंग थी, एसएल था 26 रुपये का, टारगेट था 46, 56, 66। एंड उसके ऊपर एक एक्सिस बैंक की कॉल दी हुई थी, ठीक है। 2 कॉल होगी बैंक के अंदर, एक्सिस बैंक में भी कॉल होगी, कोटक बैंक में भी कॉल होगी, और बैंक निफ्टी की भी कॉल होल्ड थी। तो अब मैं दिखाता हूँ इस चीज़ का रीज़न क्या था कि सिर्फ बैंक में हम क्यों पैसा डाल रहे थे बार बार बैंक साइड में, ठीक है। इस चीज़ का मैं रीज़न दिखाता हूँ आपको। एंड सारे ट्रेड चले आपके सामने, देखो बैंक निफ्टी बोला था 1-1:30 बजे के बाद में बाइंग आएगी, फिर हमने एक ट्रेड और दी थी, देखो 1:30 बजने से 3 मिनट पहले मैंने कहा बैंक निफ्टी 200 की कॉल और बाय करो 310 पे क्वांटिटी, और वही हुआ। वहाँ से बैंक निफ्टी चली, पहला टारगेट हिट हुआ, दूसरा टारगेट हिट हुआ, बैंक निफ्टी ऑल टारगेट हिट हुए, और जो BTST लेके गए थे वो डबल हुई। जो BTST 360 पे बाय करके गए थे उसका हाई 720 लगा, तो मैंने कहा सारी क्वांटिटी बुक करो, बट और भी ऊपर गई थी, इसका हाई लगा था शायद 850 के आसपास, बट हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, पैसा डबल हो गया, निकालो इसको। फिर मैंने क्लियर लिखा डोंट होल्ड निफ्टी बैंक निफ्टी, बुक यूर ऑल पोजीशंस। पिछले 7 दिन से मैं लगातार BTST कॉल करवा रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कॉल होल्ड करो, एंड डेली हमें प्रॉफिट हो रहा है उठते ही कॉल साइड में। बट आज मैंने कहा सारी क्वांटिटी बुक करो, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना टारगेट दे चुकी है, अब कॉल साइड जाने का कोई मतलब नहीं है। और बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, मुझे 1-2 दिन लगेंगे ये चीज़ सीखने में, उसके बाद नए टारगेट निकलेंगे, ठीक है। मार्केट वहाँ किस तरह से रिएक्ट करती है वो चीज़ देखनी जरूरी है, उसके बाद ही हो पाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा पैसा डबल हुआ और सारी पोजीशन हमने कट करवा दी। और कोटक बैंक का भी देख सकते हो, कोटक बैंक न्यू हाई 46, फर्स्ट टारगेट एंड कोटक बैंक में पहला टारगेट हिट हुआ, 10 पॉइंट हमने कैप्चर किए कोटक बैंक में। 500-600 का इसका वो है लोड साइज, तो 5-6 हज़ार रुपये बनने थे इसके अंदर आराम से। एंड फिर हमने जाते जाते कि BTST ट्रेड दी हुई है, HCL टेक की कॉल दी हुई है 1540 की, 3:23 पे दी हुई है, इसको हम होल्ड करके गए हैं, ठीक है, ओवरनाइट होल्ड करके गए। ये मेरे मेंबर का थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपके सामने। एक्सिस बैंक में इन्होंने लॉस बुक कर लिया, जबकि हमारा SL अभी तक हिट नहीं हुआ है। कोटक बैंक में इन्होंने सिर्फ 1800 रुपये बुक किए। आज मैंने इनसे काफ़ी बात की एंड इनको समझाया है कि इतना जल्दी ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है, ट्रेड को होल्ड रखना है, अगर हमारे टारगेट अभी पेंडिंग है तो ट्रेड को होल्ड करना, बड़ा प्रॉफिट लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम आपको लेके चलता हूँ कि हमें कैसे पता चला कि बैंकिंग सेक्टर में मूव आने वाला है ना, ये चीज़ आपको बतानी है। तो हम चलते हैं मेन चीज़, तो फिर इंडेक्स पे लेके चलता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये इंडेक्स सुबह सुबह मैंने देखा कहीं ना कहीं मुझे जो फार्मा सेक्टर है ना, ये रहा, ठीक है, ये फार्मा सेक्टर, ये मुझे काफ़ी बुलिश दिख रहा था मॉर्निंग में। ये देखो इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी मॉर्निंग में, तो मुझे लगा ये आज काफ़ी अपसाइड की रैली करने वाला है। और बैंक निफ्टी का जो ऊपर टारगेट है बैंक निफ्टी का, वो टारगेट कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर की वजह से आएगा,
पैसा फार्मा सेक्टर में जाएगा तो अपना इंडेक्स कहीं ना कहीं रैली करेगा, इसके सारे स्टॉक भागेंगे तो वो इंडेक्स को भी खींचेंगे। ठीक है, मुझे ये उम्मीद थी। तो जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था तब मैंने इसका एक स्टॉक ढूंढा जो मुझे बुलिश लगा, जो कि मैंने आपको बताई था, यूनाइटेड स्पिरिट नाम का स्टॉक था। उसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ क्योंकि ये वहाँ से गिर गया। ठीक है, रिवर्स हो गया, जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो इसके अंदर जो भी लॉस हुआ वो हमने बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा था बैंकिंग सेक्टर मुझे क्यों आज दिख रहा था कि जाते जाते कुछ धमाल कर सकता है। ये है प्राइवेट बैंक का इंडेक्स, आपके सामने है, एंड मैं इसको लेके चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। आपको दिखेगा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया था इसका पुराने टाइम पे, ये देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एंड आज इसने क्या किया, फाइनली उसको ब्रेकआउट कर दिया था कल ही। ठीक है, आज ये है रीटेस्ट करने, ये देखो यहाँ रीटेस्ट करके एक रेड कलर का हैमर बनाया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 1 आवर में दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो इस जगह पे मुझे कहीं ना कहीं दिख गया कि एक हैमर बन चुका है और उसका ब्रेकआउट हो चुका है और कल का हाई भी निकल चुका है। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलूँ तो अच्छे से दिखेगा, ये देखो। ठीक है, ये था कल का हाई, ये भी निकल चुका था। तो हमें कहीं ना कहीं कन्फर्म हो गया कि अब ये रुकने वाला नहीं है। प्राइवेट बैंक है जो सारे बैंक भागेंगे। फिर हम फटाफट उसमें गए कि जो प्राइवेट बैंक है उनमें कौन सा स्टॉक ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। प्राइवेट बैंक के अगर मैं आपको लेके चलूँ वॉच लिस्ट में तो आपको दिखेगा इसके अंदर एक तो इंडसइंड बैंक था जो कि हमें कुछ खास नहीं दिख रहा था क्योंकि इसका रीज़न था मुंह पे इसके रेजिस्टेंस खड़ा था। ठीक है, आपके सामने बिल्कुल मुंह पे रेजिस्टेंस खड़ा है तो इसको हम बाय नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। आईसीआईसी बैंक मुझे ऑलरेडी वीक दिख रहा था, इसका रीज़न बता देता हूँ क्या है। ठीक है, ये देखो ऊपर साइड की एक ट्रेन लाइन आ रही थी जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था, तो ये हो सकता है नीचे वाली जो ट्रेन लाइन होती है वहाँ तक गिरे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा 100% गिरेगा, बट हो सकता था वहाँ तक गिरे, तो इसके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं एंट्री सही नहीं दिखी। फिर मुझे दिखा कोटक बैंक, मुझे सबसे बेस्ट एंट्री लगी कोटक बैंक में, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका इंडेक्स चार्ट हमें बुलिश दिख रहा था, बैंक निफ्टी बुलिश दिख रही थी, और मेन चीज़ कोटक बैंक ने एक जो फॉलिंग चैनल था, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ये देखो रीटेस्ट करने आया था, कल आया था रीटेस्ट करने। और जो एक राइजिंग चैनल था उसके एक बार के लिए तो बाहर निकला, 2 दिन तक उसके बाहर रहा, बट आज इसने क्या किया, आज देखो मॉर्निंग में ये इसके अंदर घुसा वापस। देखो जब ये 1 आवर वाली कैंडल क्लोज हुई थी ना बड़ी वाली, हमें दिखा कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और वापस अपसाइड की रैली स्टार्ट हो चुकी है कोटक बैंक में, एंड वॉल्यूम भी अच्छे हैं, और वहीं ये अपने राइजिंग चैनल के अंदर आ चुके हैं वापस। तो इस जगह पे हमने वो कॉल साइड की ट्रेड दी थी, कोटक बैंक का लॉजिक ये था। उसके बाद एक एक्सिस बैंक भी ट्रेड दी थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सिस बैंक का ट्रेड का लॉजिक ये था कि ये देखो ओवरऑल तो ये बुलिस है ही, मैं इसके अंदर बुलिस हूँ ओवरऑल। एक्सिस बैंक में बड़े टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट बुलिस है, एंड जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था ना इस जगह पे, ये मॉर्निंग में 1% गिरा था, इस जगह पे हमने कॉल ली हुई है। आप चेक कर सकते हो मेरे ट्रेड का टाइम क्या है, मैंने एकदम एक्सिस बैंक का बॉटम फाइंड किया हुआ है, जहाँ से हमने बाय किया था ये वहीं से इसने दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा स्टॉक ने, ये एकदम बॉटम फाइंड किया इसका हमने। ठीक है, ऐसे नहीं कि चलती रैली में पकड़ लिया, ये एकदम बॉटम जो लो बना था वहीं से हमने बाय किया हुआ है। आप चेक कर सकते हो व्हाट्सएप पे जो मैसेज है उसका टाइम चेक कर सकते हो, एंड ये चार्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सारे लॉजिक मैंने आपको बता दिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, एंड हमारी एनालिसिस अच्छी लगती हो तो कमेंट में एक फीडबैक जरूर दे के जाया करो। एंड अगर आपका कोई मेंबर, फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड वगैरह ट्रेड करते हैं, कोई ग्रुप है कहीं पे, तो उनको हमारी वीडियो शेयर किया करो, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल ट्रेड अपने अच्छे चल रहे हैं, एनालिसिस अपनी अच्छी है, सीखने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही है। एंड आगे सैटरडे संडे है तो आपको 1-2 वीडियो, लर्निंग वीडियो भी मिलेगी, अच्छी वीडियो जिससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आपकी हम काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारी हेल्प करोगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, एंड फिर से बोलूँगा, चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था जिसके अंदर ट्रेड जा रहे थे, उसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई मेंबर ये मत सोचना हम किसी तरह कोई फ़ीस लेते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है। अगर किसी को ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको 3 ब्रोकर के लिंक मिलेंगे, एंजल वन का, अपस्टॉक्स का एंड धन का। किसी भी एक ब्रोकर में आपको अकाउंट ओपन करना है, फ्रेश अकाउंट ओपन करना है, न्यू अकाउंट। ठीक है, समझ गए, न्यू अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं एक बार चेक करूँगा कि हमारे लिंक से हुआ है, और अगर हमारे लिंक से हुआ होगा तो आपको लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा, 1-2 दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। कभी भी किसी तरह की फ़ीस देने की जरूरत नहीं है, चाहे आप एक दिन का 1 लाख रुपये प्रॉफिट करो, हमें किसी तरह का कोई कमीशन नहीं चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज। ठीक है, थैंक यू।